बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म से। दोस्तों, आज मैं आपको अगज़ोरा पौधे के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। अगज़ोरा पौधा कौन सा होता है, इसकी क्या खसूसियात होती है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके कौन से फ़ायदे हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। अगज़ोरा एक सदाबहार एवरग्रीन फूलदार पौधा है जो ख़ास तौर पर अपने छोटे मगर चमकदार फूलों के बड़े गुच्छों की वजह से जाना जाता है। यह पौधा घरों, बागीचों, पार्कों और लॉन्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत मकबूल है। अगज़ोरा पौधे को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसका आम नाम अगज़ोरा है, इसका साइंसी नाम अगज़ोरा कोसिनिया है और ये रूबियासी फैमिली से है। हिंदी में इसे रंगन कहा जाता है, तमिल में इसे वाम्बाडम कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे जंगल फ्लेम ऑफ द वुड भी कहा जाता है। अगज़ोरे का पौधा ये जनूबी एशिया में ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ख़ासतौर पर यह पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड और मलेशिया में पाया जाता है। अगज़ोरे का पौधा अपने फूलों की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसके फूल हमेशा गुच्छों की सूरत में खूबसूरत नज़र आते हैं। एक बॉल की शक्ल में इसके फूल होते हैं जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। इसके फूलों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये ज़्यादातर लाल, येलो और ऑरेंज कलर में पाया जाता है। इसका सबसे खूबसूरत जो रंग है लाल है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगज़ोरा की अक़साम पर। अगज़ोरा की 4 किस्म होती हैं। नंबर 1 अगज़ोरा कोसिनिया। ये अगज़ोरा की आम वैरायटी होती है। इसके फूल का रंग सुर्ख होता है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ये अगज़ोरा की कोसिनिया वैरायटी है। ये अगज़ोरा की आम वैरायटी होती है। ये बहुत ज़्यादा मकबूल वैरायटी है और सबसे ज़्यादा इसके फूल का जो रंग है ये सुर्ख होता है और ये इसके फूल का साइज़ जो है खूबसूरत भी होता है और बड़ा भी होता है। ये अगज़ोरा की एक आम वैरायटी होती है। इसके फूल का रंग सुर्ख होता है और ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये जनूबी एशिया में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। नंबर 2 अगज़ोरा चैंसेस। ये अगज़ोरा की जदीद वैरायटी होती है। इसकी शाखें नरम होती हैं और इसके फूलों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसके फूलों के रंग ज़्यादातर सफ़ेद, ऑरेंज, रेड और येलो कलर में पाए जाते हैं। ये अगज़ोरा की एक ऐसी वैरायटी होती है जिसकी शाखें बहुत ज़्यादा नरम होती हैं। नंबर 3 ड्वार्फ अगज़ोरा। इसकी जो तीसरी अक़साम है इसका साइज़ छोटा होता है और ये गमलों के लिए बेहतरीन होता है। ये अगज़ोरा की एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसके में पौधे का साइज़ जो है कि बहुत छोटा होता है। ये गमलों के लिए बेहतरीन होता है। इसको गमलों में आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके फूलों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये ज़्यादातर लाल, येलो, ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। ड्वार्फ अगज़ोरा एक बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है और ये ज़्यादातर गमलों के लिए मुफीद होती है। पॉइंट नंबर 4 अगज़ोरा सिंगापुरनेंसिस। अगज़ोरा की ये किस्म सदाबहार चमकदार पत्तों के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके छोटे फूल गुच्छों की सूरत में आते हैं। हर गुच्छे में दर्जनों छोटे फूल होते हैं। खुशबू ज़्यादा नहीं होती लेकिन रंगत शौक और दिलकश होती है। शहद की मक्खियों और तितलियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये अगज़ोरा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि लोगों को दूर से अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं अगज़ोरा के फ़वाइद के बारे में। अगज़ोरा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगज़ोरे का पौधा खूबसूरत फूलों की वजह से घर और बागीचे की ज़ीनत बढ़ाता है। इसके माहौलियाती फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करता है, तितलियों और शहद की मक्खियों को राग़िब करता है। अगज़ोरा के पौधे की अदवाती ख़ुसूसियत भी बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ इलाकों में इसके पत्तों या फूलों को जल्दी बीमारियों या ज़ख्मों पर इस्तेमाल किया जाता है। अगज़ोरा पौधे की फेंग शू में बहुत ज़्यादा अहमियत है। घरेलू खुशी व मोहब्बत की अलामत इसे समझा जाता है। अगज़ोरा पौधे की खूबसूरती की वजह से इसको मुख्तलिफ पार्कों में लगाया जाता है और इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में लगाया जाता है, स्कूलों में जगह लगाया जाता है, कॉलेजों में लगाया जाता है और इसके अलावा घरों में भी इसको आराइश के तौर पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी निगहदाश्त और देखभाल के लिए। अगज़ोरा के पौधे को सूरज की रोशनी में लगाना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 4 से 6 घंटे धूप ज़रूरी है। अगज़ोरा के पौधे को मुनासिब पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें। मिट्टी नम रखें मगर पानी ज़्यादा जमा ना होने दें। इसको मुनासिब मिकदार में पानी दें। हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी पानी दें। इसकी गोडी भी लाजमी करनी चाहिए हर 10 से 15 दिन बाद। अगज़ोरा के पौधे के लिए मिट्टी ज़रख़ेज़ और अच्छी होनी चाहिए जिसकी तेज़ाबियत pH 5.5 से लेकर 6.5 तक होनी चाहिए। अगज़ोरा के पौधे को माहाना मुतवाज़न NPK खाद दें। फूलों के मौसम में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको खाद लाजमी देना चाहिए। महीने में 1 बार लाजमी इसको खाद देनी चाहिए। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और इसके अलावा आप गोबर की गली सड़ी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगज़ोरा के पौधे को कीड़े और बीमारियों से लाजमी बचाना चाहिए। मिली बाग्स, अफीड्स, फंगस
یہ بہت زیادہ اس پر لگ جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین اس کا حل یہ ہے کہ نیم کا آئل یا کیڑے مار سپرے لازمی استعمال کر دیں۔ آپ کے پاس اگر نیم آئل سپرے ہے تو لازمی اس پر کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ بھی ہو تو آپ سرف کا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اگزورا کے پودے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو ایئر لیئرنگ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اس کو قلم کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کٹنگ کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ایئر لیئرنگ سے اس کی جو جرمینیشن ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے لگانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین موسم جون جولائی اگست ہوتا ہے۔ اس برسات کے موسم میں اس کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں، اس کی نرم کمپلیں لگا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر لازمی گرین شیڈ لازمی کر دینا چاہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ سے لازمی کر دینا، اور اس کے علاوہ اگر کسی دوست کو اگزورا کے پلانٹس پودے چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میرا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے۔ جو لوگ پاکستان سے ہیں ہم ان کو ڈیلیوری بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم ہول سیل ریٹ پر پودوں کی ڈیلیوری پہنچاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔